A very good morning to all my dear friends. Myself Prerna. Welcome you to my YouTube channel Business World. Today we are going to discuss principle of esprit de corps. This is a principle which is given by the Henry Fayol again. Fine. First of all, we need to understand what is the meaning of esprit de corps. Esprit de corps means team spirit. Fine. अब समझते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर काम करना चाहिए एज अ टीम. फाइन. What principle of esprit de corps says that each and every employee in an organization must cooperate with each other and work as a team. See, जब आप एक टीम की तरह वर्क करते हैं ना, तो आप ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं, ज़्यादा जल्दी आप अपने काम को टाइम पे कंप्लीट कर पाते हैं. तो एस्पिरिट de corps कहता है कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंडिविजुअल, लेट्स मेक योर सेल्फ अ टीम. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 100 पेन 1 डे के अंदर मैन्युफैक्चर करने हैं. ठीक है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, टास्क को डिवाइड कर दिया 10 वर्कर्स के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे. फाइन. अब हमें क्या पता चला, 100 पेन एक दिन में मैन्युफैक्चर करने थे, तो 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं अगर, तो मतलब एक वर्कर क्या करेगा, 10 पेन मैन्युफैक्चर करेगा. फाइन. मान लो कि बिकॉज ऑफ एनी रीज़न 2 एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ दीज 10 एम्प्लॉयज़ गेट सिक. फाइन. अब होगा क्या कि वो नहीं आ रहे हैं. तो ऐसे में होना क्या चाहिए कि जो रिमेनिंग 8 एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने अमंग उस काम को डिवाइड कर लेना चाहिए. उनके यहाँ ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि नहीं यार वो दोनों नहीं आ रहे तो उनका काम हम क्यों करें. नहीं. प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट de corps कहता है कि आप एक टीम हो, एक टीम स्पिरिट अपने अंदर डेवलप करो और एक टीम की तरह आप लोग काम करो. कोई बात नहीं अगर आपके 2 एम्प्लॉयज़ सिक होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिवाइड द वर्क of those 2 employees among yourself and complete the entire target that you have been given. Fine. Now what we have to understand is the positive effects of this principle. The very first positive effect will be it develops team spirit. जब आप मिलकर काम करेंगे, जब आप प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट de corps को अप्लाई करेंगे, तो वो अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहा है कि मिलकर काम करो, और जब मिलकर काम होगा तो टीम स्पिरिट डेवलप होगी. सेकेंडली, टाइमली गोल अचीवमेंट. देखो, इस ऑब्जेक्टिव को या तो मैं अकेले करती अचीव तो मुझे टाइम लगता, बट जब मैंने उसको डिवाइड कर दिया सभी एम्प्लॉयज़ के अंदर, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट de corps को अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा गोल भी क्या है, बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा. नेक्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट विल बी नो कन्फ्लिक्ट नो केओस. जब आप एक टीम की तरह वर्क कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या होगा, एक फ्रेंड वाली अंडरस्टैंडिंग होगी एक दूसरे के लिए, और जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी तो किसी तरह के कन्फ्लिक्ट और केओस के चांसेस ही अराइज नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमें प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट de corps को अप्लाई करके मिलेंगे. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट de corps को अप्लाई करें और एक टीम स्पिरिट को हम जनरेट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. What will be the consequence that you will face if you do not apply the principle of esprit de corps? See, first of all, conflict and chaos. अगर हर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, देखो टारगेट सेम है 100 पेन को मैन्युफैक्चर करना, लेकिन हर एम्प्लॉय क्या है कि अपना इंडिविजुअली वर्क कर रहा है. ऐसे में जब किसी को यही नहीं पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली होगा क्या, कन्फ्लिक्ट और chaos होंगे. फाइन. सेकेंडली, नो टीम स्पिरिट. जब हर एक एम्प्लॉय इंडिविजुअली वर्क कर रहा है, क्योंकि आपने एस्पिरिट de corps को तो अप्लाई किया ही नहीं, आपने क्या किया, आपने टीम तो बिल्डअप करी ही नहीं, आपने कोऑपरेशन के ऊपर फोकस किया ही नहीं, तो कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि टीम स्पिरिट डेवलप होगी, नहीं हो पाएगी. लास्ट कॉन्सिक्वेंस दैट यू फेस इज नो टाइमली गोल अचीवमेंट. एस्पिरिट de corps क्या कहता है, 100 पेन मैन्युफैक्चर करने थे, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज़ में काम डिवाइड हुआ, 2 सिक हो गए, तो कोई बात नहीं यार, तुम 8 तो आ रहे हो, उस काम को कर लो. लेकिन जब तुमने एस्पिरिट de corps अप्लाई ही नहीं किया, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, तो होगा क्या, वो जो 8 एम्प्लॉयज़ उनका क्या एटीट्यूड होगा कि ठीक है यार 2 नहीं आ रहे, हम तो नहीं करते काम, जब उनका काम है आएंगे तो कर लेंगे. तो अल्टीमेटली होगा क्या, क्या आपको लगता है टाइमली अपने गोल को अचीव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट if we want to avoid all these consequences which are mentioned below, it is important for us to make sure that we apply the principle of esprit de corps in our organization.
And with this principle we are done with all the 14 principles which are given by the Henry Fayol. I have made a separate video on each and every principle. If you want to see the video, you can see on my YouTube channel. Hopefully this principle is also clear to you all. If you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe. From tomorrow onwards we are going to start scientific management. Fine.